बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। देखिए, कल हमारे 15.2 तक की एक्सरसाइज हो गई थी। आज 15.3 पढ़ने वाले हैं। 15.3 का जो पहला सवाल है वो देखिए क्या है। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दे दिया हमको, इस प्रकार से एक वर्ग दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर की भुजा होगा? 14 सेंटीमीटर। और वर्ग की सारी भुजा क्या होती है? समान। ये भी 14 की होगी, ये भी 14 की और ये भी क्या की होगी? 14 की। अंतःवृत्त की परिधि याद कीजिए। इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है। इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त की क्या करवा रहा है? वो परिधि याद करवा रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब व्यास। तो हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो व्यास बटे कितना आ जाएगा? 2। व्यास कितना हमारे टोटल? 14 सेंटीमीटर का। तो 14 बटे कितना आ गया? 2 बराबर कितना आ गया? 7। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करो? वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया हमारे पास में? त्रिज्या कितनी है? आर। आर बराबर कितना आ गया था? 7 आ गया। तो आर का मान कितना आएगा? 7। 7 से 7 कट गया, कितना आया? 22 दूनी 44। 44 सेमी। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी वृत्त की परिधि। अब देखिए, इस प्रकार से एक एक नंबर के जो सवाल आएंगे ना आपके, इस प्रकार से पूछेगा। और 3 नंबर में कौन सा सवाल पूछेगा वो क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या पहले भी कर लिया था अपने क्वेश्चन से, 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया हुआ हमको 3.5 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से एक वृत्त है, वृत्ताकार के दे रखा है, पार्क है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर। ठीक है, अब वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर क्या है? चौड़ा फुटपाथ है। तो 1.5 मीटर चौड़ा क्या आ गया? ये फुटपाथ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 मीटर। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी आर स्मॉल, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या है आर 3.5। और ये हो जाएगी हमारी कैपिटल, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या। मतलब फुटपाथ सहित वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 3.5 और 1.5 कितना हो गया? 3.5 और 1.5 कितना हो गया? 1.4 है। 1.4 3.5 और 1.4 हो गया हमारा कितना? 4.9। तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ठीक है, अब निकालना हमको फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, आर बराबर जो स्मॉल आर कितना हमारे पास में? 3.5 और कैपिटल आर कितना हमारे पास में? 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल आर कैसा आया अपना? हमारा 3.5 तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये कितना? यहाँ से यहाँ तक 1.4। तो इसमें जोड़ देंगे 1.4। 5 और 4 9 पॉइंट लगा दिया, 3 और 1 4। तो 4.9 की आ गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। इस कैपिटल आर लिख दिया हमने। ठीक है, अब निकालना हमको फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे यहाँ से फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा लेंगे बड़े वृत्त के लिए? बड़ा वाला आर। माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर छोटा वाला। ठीक है, आर। अब दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मान लगा देते हैं। देखिए, पाई का मान कितना दे रखा है? 22/7। ठीक है, कैपिटल आर का मान कितना है हमारे पास में? 4.9।
माइनस 4.9 का क्या है ये स्क्वायर, ठीक है, और ये 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए एक सरल समीकरण पढ़ी थी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो ए का मान कितना है 4.9 और बी का मान कितना हमारे पास में 3.5। खोल देंगे इससे इसको, तो 22/7 इंटू 4.9 और 3.5, एक बार प्लस में लिख देंगे 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, ठीक है। देखिए 22/7 तो ये इंटू 4.9 और 3.5 कितना होगा 5 और 9 कितना होगा 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8.4 ये आ गया, ठीक है, इंटू 4.9 में से 3.5 गया मतलब 9 में से 5 गया कितना बचा 4 और 4 में से 3 गया तो 1 मतलब 1.4, 7 से कट जाएगा 1.4 कितनी बार 14 मान उसको तो 0.2 बार, क्या बचा हमारे पास में 22 इंटू 8.4 इंटू 0.2। तो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा हमारा आएगा 36.96 वर्ग मीटर, ठीक है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना आएगा 36.96 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम आसानी के साथ में क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर है हमारा 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। देखिए दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी दे रखा हमको क्या वृत्त का व्यास, ये ए है और ये बी, ए बी क्या है वृत्त का व्यास और ए सी बराबर 6 सेमी है, ए सी है ये वाली कितने की है 6 सेमी है और बी सी कितने की हमारी ये 8 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, हमको यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा ये अर्धवृत्त बनेगा और अर्धवृत्त में बनाया गया जो त्रिभुज होता है ना उसका कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, या फिर व्यास के साथ में जो त्रिभुज बनेगा वो कोण कितने डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण जो सी हो जाएगा ना कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो सीधी सी बात है अपन को मिल गया कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो लिख देंगे हम सबसे पहले जो दिया है ए सी बराबर दिया है हमको 6 सेमी और बी सी बराबर दिया है हमको 8 सेमी, ये लिख दिया हमने। अब त्रिभुज कैसा है ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज को हटा दें, हम वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को हटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है आर की, मतलब त्रिज्या की जरूरत है, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज, तो लिख देंगे ए बी सी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, या त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास में ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस आधार मान लो इसको 6 सेमी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ए सी का मान कितना 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा ए बी का स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है हमारा 64, तो कितना जाएगा 64। तो ए बी स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना होगा 100, तो ए बी बराबर अंडर रूट कितना जाएगा यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है, और कितना आ जाएगा 100। तो ए बी बराबर 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया हमारा ये 10 आ गया। अब देखिए ए बी का मान मतलब ये व्यास कितना आ गया हमारा 10 टोटल पूरा। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है हमारा ए बी 10, तो 10 बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेमी की क्या है हमारी त्रिज्या, मतलब ओ से बी तक की दूरी कितनी आ गई 5 सेमी की।
अब निकालना है हमको, देखिए 10/2 बराबर आ गए, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, कोई सा सूत्र लगा सकते हैं हम इसमें। पाई का मान हमको यही रखा तो 22/7 ही लेंगे हम, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना हमारे पास में 5, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू आधार, आधार AC कितना हमारे पास में 6 इंटू ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, BC। अब इसको 2 से काट दिया, इसमें कितनी बार गया, 4 बार कट गया, 5 25, तो 22 इंटू कितना हो गया 25/7 माइनस 6 के 24। ठीक है, अब 22 को गुणा करेंगे अपन 25 से, तो देखो 25 दूनी 50 की 0, हासिल कितनी लगी 5, और 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना हो गया 55, तो 550/7 माइनस कितना आ गया 24। ठीक है, अब देखिए 550 में हम भाग देंगे किसका, 7 का भाग देंगे, तो 55 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, ये लिख देता हूं ऊपर में एक बार, 550/7 माइनस कितना है 24 करना है। तो 7 का भाग देंगे 55 में सबसे पहले, तो 7 7 49 कितनी बार गया, 7 बार गया, कितने बचे 6, 60 हो गया अपन का, तो 7 8 56। ठीक है, कितने बचे 4, 40 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 7 पंजे 35, 5 बचे और 7 7 49। ठीक है, माइनस के कितना गया 24, तो 78.57 में से कितना घटा देंगे 24। तो देखिए कैसे घटाते हैं, 78.57, 78.57 यहाँ 0 लगा देंगे पॉइंट के नीचे, यहाँ लिख देंगे 24, तो 7 5 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 4, और 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5, तो 54.57, तो लिख देंगे हम यहाँ 54.57 वर्ग सेमी। ये निकल के आएगा हमारा 54.57 वर्ग सेमी, किसका क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिए बाकी के जो सवाल हैं वो आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, देखिए सवाल नंबर 9 है हमारा, बहुत इजी सवाल है, और आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, देखिए ये चित्र जो बना हुआ है, अर्धवृत्त किस प्रकार से खींचे गए हैं, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। कैसे बना हुआ है चित्र, देखिए एक अर्धवृत्त तो ये रहा, एक अर्धवृत्त इस प्रकार है, एक अर्धवृत्त इस प्रकार है, और एक अर्धवृत्त इसका इस प्रकार है। इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो 2 अर्धवृत्त हो गए हमारे। ठीक है, टोटल वृत्त कितने हो गए, सॉरी 4 अर्धवृत्त हो गए, टोटल वृत्त कितने से बन गए 2 अर्धवृत्त हो गए। तो ये निकालना अपन को, इसका क्षेत्रफल, इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो 2 वृत्त हो गए हमारे, तो 2 वृत्त में से हम एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा जो डिजाइन बना हुआ है इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, देखिए सीधे सीधे, व्यास दे रखा हमको कितना है इसका 10 सेमी, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी हमारे पास में, त्रिज्या आएगी व्यास बटे 2, तो 10/2 बराबर कितना गया 5 सेमी। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे हम, देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल
माइनस एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल मतलब दो लगा तो आ गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक और कंडीशन दे रखी है, पाई का मान लेना हमको 3.14, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा, दो वृत्त है तो दो लगा दिया आगे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब ए का मतलब क्या होता है भुजा, तो भुजा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो दो की जगह दो इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए माइनस ए का मान कितना, भुजा इधर रखी आपको कितने की 10 की, इसकी तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 55 25 और 25 दूनी 50, 50 इंटू 3.14 माइनस कितना आ गया 100, ठीक है। 50 को इससे गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए एक जीरो लगा देंगे, 14 गुणा करेंगे 4 से, 5 को गुणा करेंगे 4 से, 14 4 पंजे 5 चौके 20 की जीरो, हासिल कितनी लगी हमारे पास में 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 दिया 15, ठीक है। दो संख्या जोड़ के पॉइंट लगा देंगे, माइनस कितना 100, तो ये पॉइंट से जीरो कटेगा, कितना बचा हमारे पास में 157 माइनस 100 बराबर आ गया, हम 157 में 100 गए कितना बचा 57 वर्ग सेमी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के सवाल जितने भी बचे हुए हैं आपको करने हैं, सीधे सीधे सवाल हैं, ये सवाल जरूर आ सकता है एग्जाम में। 3 नंबर में छोटा सवाल है, चित्र देखकर डर मत जाना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, कल हम 16वीं प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, और जुड़े रहने के लिए चैनल को बार बार बोलना पड़ रहा है आपको, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितने भी बच्चे या जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।